मेरे पिता के गुजर जाने के बाद ताऊजी पगड़ी पहनने के लिए बड़े उत्साह से आगे आए। दरअसल उनकी नज़र हमारी पुश्तैनी ज़मीन पर थी, लेकिन फिर मैंने वहाँ बैठे सभी लोगों के सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। ताऊजी के तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। तीनों भाई बहनों का हंसता खेलता सुखी परिवार था, जिसमें काव्या सबसे बड़ी बेटी थी। पापा सरकारी टीचर थे, मम्मी हाउसवाइफ थी। पिता की पगार बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, बस हाँ, घर की दाल रोटी में कोई कमी नहीं थी। उनका जीवन बस ऐसे ही चल रहा था। लेकिन कल किसी ने नहीं देखा, एक दिन काव्या के पापा स्कूल से घर आते हुए अचानक बेहोश हो गए। पास के लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। वे परिवार वालों को सूचना दी। काव्या व उसकी माँ जल्दी से अस्पताल पहुँचे। काव्या के पापा को हार्ट अटैक आया था, लेकिन काव्या व उसकी माँ ने उम्मीद नहीं छोड़ी और अपनी सब जमा पूंजी पिता के इलाज में लगा दी। काव्या ने बड़े साहस से काम किया। वह अपनी पढ़ाई करती, वह पार्ट टाइम जॉब भी करती और अपनी वह माँ व छोटे भाई बहन को संभालती। वैसे भी दोनों भाई बहन अभी काफ़ी छोटे थे। भाई 9वीं क्लास में पढ़ता, वह बहन 7वीं में। काव्या के पिता की तबीयत पूरी तरह से ठीक तो नहीं हुई थी, लेकिन अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी तो उन्हें घर ले आए। लेकिन उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया, वह चल फिर नहीं पाते थे। पिता के घर आते ही रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया और साथ ही शुरू हो गई सबकी बिन मांगी सलाह। कोई कहता जवान लड़की है, जल्दी से शादी कर दो। पिता के साय में ही कल का क्या भरोसा। हद तो तब हो गई जब कोई तो रिश्ते भी बताने लगे, वह भी ऐसे 2 बच्चों का बाप, तलाकशुदा लड़का। काव्या की मम्मी तो जैसे बिल्कुल शांत हो गई थी। उसके पापा भी कुछ बोलने में तो सामर्थ्य नहीं थे, लेकिन लेटे हुए अपनी हालत पर आंसू बहाते रहते। एक दिन काव्या के पापा की तबीयत कुछ ठीक लग रही थी, लेकिन शायद तूफान से पहले की शांति थी। उन्होंने इशारे से बच्चे व पत्नी को पास बुलाया और कांपते हुए हाथों से कागज पर कुछ लिखकर काव्या के हाथ में थमा दिया। उस कागज में लिखा था कि अब काव्या पर ही इस घर की जिम्मेदारी है। उसे अपने साथ साथ भाई बहन को भी कामयाब करना है, अपनी माँ का भी ख्याल रखना। कागज पढ़कर काव्या ने जैसे ही सहमति से पिता का हाथ थामा तो वह सुकून की सांस लेकर दुनिया से चले गए। काव्या को समझ नहीं आ रहा था पापा के जाने के दुख में आंसू बहाए या फिर माँ व भाई बहन को संभाले। खैर, काव्या के पिता की मौत की खबर सुनकर सभी सगे संबंधी औपचारिकता करने पहुंच गए। अब तक अंतिम संस्कार की तैयारी हो गई। काव्या बोली, पापा को मुखाग्नि मैं दूंगी। भाई अभी छोटा है और वैसे भी अब इस परिवार का बड़ा बेटा मैं ही हूँ। इस बात पर सब लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई, लेकिन काव्या की माँ व पंडित जी की सहमति से सबका मुंह बंद कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद पगड़ी रस्म का दिन आ गया। अब तक काव्या की मम्मी ने भी खुद को संभाल लिया था। पगड़ी वाले दिन काव्या के ताऊजी पगड़ी बंधवाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे, क्योंकि उनकी इच्छा समाज के सामने अच्छा बनने की और अपने भाई के बाप दादा की ज़मीन हड़पने की थी। उनके इरादों से काव्या व उसकी माँ अच्छे से वाकिफ थी। वैसे काव्या की मम्मी समाज के दबाव में न आकर पति की आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहती थी। उनके
पति खुले विचारों के व्यक्ति थे। वह बेटे बेटे में कोई भेदभाव नहीं करते थे। जब पगड़ी रस्म का समय आया तब काव्या की मम्मी ने सभी के सामने कहा, पगड़ी मेरी बेटी काव्या के सर पर बंधेगी, क्योंकि पति के बाद वही घर का मर्द है जो इस घर की जिम्मेदारी लेगी। ताऊ जी व उनके कई रिश्तेदार इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे। तब काव्या बोली, पापा के जाने के बाद मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है। पगड़ी में किसी में भेदभाव नहीं करती। यह तो हमारे समाज स्त्री पुरुष को समानता नहीं देते, इसलिए हम लोगों ने अपने अनुसार सब बदल रखा है। वैसे तो पापा के जाने के बाद मम्मी घर की मुखिया हैं, परंतु घर की जिम्मेदारी मैं लूँगी, इसलिए पगड़ी भी मैं ही धारण करूँगी। आगे सबकी जुबान बंद हो गई और काव्या को पगड़ी बांध दी गई। काव्या ने अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हुए कहा, मैं पापा के सभी सपने पूरे करूँगी और इस पगड़ी का मान रखते हुए घर का बड़ा बेटा होने के सभी दायित्व तो निभाऊंगी ही। खैर यह तो संघर्ष का आरंभ था। अभी काव्या कॉलेज के आखिरी साल में ही थी। वह उसके पिता की जगह नौकरी भी नहीं मिल सकती थी, लेकिन उसके लिए उसे कॉलेज पूरा करना था। पिता की नौकरी करना उसका सपना तो नहीं था, किंतु परिवार के लिए मददगार बन सकती थी। कॉलेज में काव्या का एक काफ़ी अच्छा दोस्त तरुण था, जो कि काव्या की मदद के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहता था। और पगड़ी वाले दिन से तो काव्या की इज्जत उसकी नज़रों में और ज़्यादा बढ़ गई थी। अपने पापा के ऑफिस में उसने काव्या की पार्ट टाइम जॉब लगवा दी थी। ऐसे ही काव्या का कॉलेज पूरा हो गया और उसे पिता की जगह नौकरी मिल गई। अब नौकरी के साथ काव्या ने अपनी आगे की पढ़ाई भी जारी रखी। उसने तरुण के साथ ही लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। इधर उसका भाई भी अब 12वीं में आ गया था और डॉक्टरी की तैयारी कर रहा था। उसकी कोचिंग की पढ़ाई के लिए पैसों का हल काव्या ने निकाल लिया था। अब वह टीचर की नौकरी के साथ तरुण के पिता के यहाँ पार्ट टाइम नौकरी भी करती थी। काव्या की मेहनत देख तरुण ने उसकी मदद करनी भी चाहिए, लेकिन उसने मना कर दिया। और देखते ही देखते भाई का डॉक्टरी में नंबर आ गया। अब काव्या की एक जिम्मेदारी से ने राह पकड़ ली थी और बारी थी बहन की बड़ी अधिकारी बनने की। उसके लिए भी काव्या ने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। फिर उसने माँ से बात की। दोनों भाई बहनों की पढ़ाई को पूरी कराने के लिए गांव की ज़मीन का एक टुकड़ा बेचते हैं। हालांकि उसके ताऊजी ने खूब अड़ंगे लगाए, लेकिन तरुण के पिता वकील होने के कारण कुछ न कर सके। इस तरह दोनों भाई बहन की पढ़ाई ने राह पकड़ ली। अब पड़ोसी व रिश्तेदार काव्या की शादी व उसके तरुण के साथ रिश्ते को लेकर बातें बनाने लगे। एक दिन काव्या थोड़ी फ्री थी तो उसकी माँ ने उससे शादी की बात की, तो उसने साफ मना कर दिया। तब माँ ने उसे समझाते हुए कहा, अभी उम्र है शादी की, भाई बहन भी की मंजिल भी तय हो गई और मैं भी तो हमेशा नहीं बैठी रहूँगी। कल को भाई बहन अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाएंगे, तब तो अकेली रह जाएगी। उसने बात को टालते हुए कहा, अभी तो उसे जज बनना है। लेकिन सच तो यह था कि उसे डर था कहीं शादी के बाद ससुराल वाले या उसका पति उसके परिवार का सहारा न बनने दे, जो कि आमतौर पर उसने सुना था। उधर तरुण भी काव्या को पसंद करता था, लेकिन उसने यह बात काव्या को न बताकर
सीधा अपने माता पिता को शादी की बात करने के लिए उसके घर ले आया। उन्हें ऐसे देख काव्या हैरान रह गई, लेकिन फिर वह सब समझ गई। काव्या ने बिना किसी संकोच के अपने मन की बात उन लोगों को कह दी। वह बोली, वह शादी के बाद ससुराल के सभी दायित्व पूरी निष्ठा से निभाएगी, लेकिन उसे उसके परिवार का सहारा बनने से न रोका जाए। इसके बाद ही वह शादी करना चाहती है। इस पर तरुण की मम्मी बोली, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ और तेरी मनोदशा भी समझती हूँ, और जो लड़की पिता के वचन को इतनी निष्ठा से निभा सकती है, वह ससुराल का फर्ज भी बखूबी निभाएगी। माहौल को गंभीर होता देख तरुण बोला, फिक्र मत करो, आज भी अपने परिवार की मर्द तुम ही हो और कल भी तुम ही रहोगी। इस पर सब हंस दिए। हंसी मजाक में काव्या के जज का परिणाम के बाद शादी तय हो गई और तरुण ने भी उसे आश्वासन दिया, हम दोनों अपने परिवार पर खर्च में रोक टोक नहीं करेंगे, बल्कि मिलकर दोनों परिवार का ध्यान रखेंगे। मानना होगा, जहाँ काव्या ने अपने पिता की पगड़ी की पूरी लाज रखी, वहीं किस्मत ने भी उसका साथ दिया। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।